हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूपी से होंगे, यूपी में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिहार से होंगे, बिहार में वेट कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग झारखंड या राजस्थान से होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड और बीटीसी कर रखा है, लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। तो अभी जो है एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है या फिर यूँ कह लें कि ये जो जो है नोटिफिकेशन है या गुड इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, ये जो है हरियाणा टेट की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि यूपी में अभी टेट की कोई संभावना नहीं है, या फिर यूँ कह लें कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इन फ्यूचर हो सकता है कि 2025 में आपको यूपी में टेट देखने को मिले। ठीक है, इससे पहले जो है आपका राजस्थान टेट कराने जा रहा है। राजस्थान का भी जो है जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अभी राजस्थान का नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके जस्ट पहले आपका हरियाणा टेट का जो है नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हरियाणा टेट जो है जल्द ही इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि जो 4 नवंबर है, 4 नवंबर से हरियाणा टेट को जो है फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएंगे और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर में होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जो है कब एग्ज़ाम होगा। और जैसे ही जो है इसका पूरा जो है नोटिफिकेशन आता है, पूरा जो है सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, यानी कि कितनी फ़ीस होगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब जो है इसका लास्ट डेट है, उस सब के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी। हमने बताया कि दिसंबर में है, तो कब है, 7 और 8 को। अब 7 को किसका एग्ज़ाम होगा, 8 को किसका एग्ज़ाम होगा, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि एचटेट 7 व 8 दिसंबर को करवाई जाएगी। इस बार भी परीक्षाएं शनिवार व रविवार को होंगी, यानी इससे पहले जो हुआ था हरियाणा टेट उसमें भी शनिवार रविवार को हुआ था, और इस बार भी होगा। इसके लिए बोर्ड को सरकार से अनुमति मिल गई है और जल्द ही एचटेट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा साढ़े 3 बजे से 5:30 बजे तक एवं 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक व लेवल 1 की परीक्षा जो होगी वो शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। लेवल 1 का मतलब ये होता है जो लोग पीआरटी में फॉर्म भरेंगे, यानी कि जो लोग प्राइमरी लेवल की जो है तैयारी करेंगे या फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर को होगा। और लेवल 2 का जो होगा वो 10 बजे से 12:30 बजे के बीच होगा। लेकिन 8 दिसंबर को ही जो लोग पीआरटी के लिए फॉर्म भरेंगे उनका जो एग्ज़ाम होगा उसी दिन, यानी कि 8 दिसंबर को ही शाम को 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में होगा। और लेवल जो है जो थर्ड होगा वो एक दिन पहले, यानी कि 7 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है, ये आप जो है सभी जानते हैं कि नवंबर स्टार्टिंग है ये, और दिसंबर में ही स्टार्टिंग वीक में जो है आपका एग्ज़ाम है। यानी कि आपके पास 1 महीने से कम का, या यूँ कह लें कि अभी से आज से अगर देखें तो 1 महीने आपके पास टाइम है, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तैयारी करने का। ठीक है, उन्होंने बताया कि इस बार भी प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्रों पर क्यूआर कोड, अल्फा न्यूमेरिक और हिडन फीचर का फार्मूला अपनाया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए एक से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन पात्रता जो है रद्द कर दी जाएगी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में, इससे पहले जो हुआ था 2023 में हुआ था, जिसमें 2,29,223 अभ्यर्थी 408 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट हुए थे। ठीक है, कहने का सिर्फ सिंपल सा ये है कि आपका जो हरियाणा टेट है इसका जल्द नोटिफिकेशन मे बी कल तक आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और जो एग्ज़ाम होगा ये कंफर्म है कि 8 और जो है 7 दिसंबर के बीच में ही आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको पूरी तरह से जो है बताएंगे कि जो है किस तरीके से फॉर्म भरना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये जो हरियाणा टेट है ये सिर्फ हरियाणा राज्य के लिए नहीं है बल्कि अदर स्टेट के लिए भी है। ठीक है, यानी
अगर आप हरियाणा से हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने बीएड और डीएलएड किया हुआ है या बीटीसी किया हुआ है तो। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, चाहे आप यूपी से हों, मध्य प्रदेश से हों, राजस्थान से हों, झारखंड से हों, दिल्ली से हों, कहीं से भी हैं, अगर आपके आसपास या फिर आपके राज्य में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आई है तो आप यहाँ पे यानी हरियाणा टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हरियाणा टेट है या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप ईमानदारी से अच्छे से तैयारी करते हैं 1 महीने में, तो 1 महीने में आपका आराम से हरियाणा टेट निकल जाएगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे आपका सीडीपी हो गया या हिंदी हो गया या ईवीएस होगा, कुछ सब्जेक्ट आपके जो है कॉमन होते हैं जो आप सीटेट की तैयारी में करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो ईजिली आप जो है हरियाणा टेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अगर आपके राज्य में या फिर जो है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई ऐसी वैकेंसी अभी आने की संभावना नहीं है, जैसे यूपी में अभी कोई आने की संभावना नहीं है। हालांकि बिहार में है, तो बिहार के लोग चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी तो आनी ही है 4th की। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे राज्य से हैं जहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है अभी हाल ही में, ऐसी संभावना नहीं है, तो आप ये हरियाणा टेट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर क्वालिफाई हो जाता है, इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आती है तो फिर आप उसमें एलिजिबल माने जाएंगे। आती है कि नहीं आती, लेकिन फिर भी आप कम से कम किसी भी राज्य से हैं, कहीं भी जो है टेट निकलता है, चाहे हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, तो बिल्कुल आप वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए। जहाँ पे अदर स्टेट को ले रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपका क्लियर हो जाता है, वो कहीं वैकेंसी आती है तो वहाँ पे आप वैकेंसी ले सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाए। उसके बाद जब आपकी स्टेट में कोई वैकेंसी आए तो आप अपने स्टेट में जो है अप्लाई करिएगा, आपके स्टेट में हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसके लिए आप ये ना सोचें कि बहुत दूर है, आप नहीं कर पाएंगे। आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अगर जो है अप्लाई करेंगे और थोड़ी सी तैयारी करेंगे, क्लियर हो जाएगा, तो आने वाले टाइम में आपको वैकेंसी में मौका भी मिल सकता है। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आज आप सभी के लिए। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कल जो है डिटेल में क्या सिलेबस है इसका, कौन कौन चीज़ें आपको पढ़नी है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से फॉर्म भरना है, अगर आपको नहीं पता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो हम उसके बारे में भी बताएंगे किस तरीके से फॉर्म आपको फिलअप करना है, कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या सिलेबस है, आपको क्या ध्यान में रख के पढ़ाई करना है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।